बीएनएस के अंदर हम इतने सारे क्राइम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क है इंडीड, कि ये सब के सब क्राइम जो है ट्रायल के लिए जाते कहाँ हैं। तो इसका उत्तर सेक्शन 6 बीएनएसएस में, और पहले सीआरपीसी का भी सेक्शन 6 ही बताते हुए कहता है कि क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 4 तरीके की होती हैं। लेकिन उससे पहले ये भी बता देता है कि हाई कोर्ट्स को और कोई और कोर्ट है जो किसी और कानून के अंदर स्टैब्लिश की गई है, उनको छोड़कर हमारे पास 4 कोर्ट है। मतलब हाई कोर्ट तो है ही, और अगर कोई स्पेशल कानून है और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक कोई कोर्ट बताई गई है, वो भी कोर्ट हम क्रिमिनल कोर्ट मानेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, तो वहां पर चिल्ड्रन कोर्ट है, तो चिल्ड्रन कोर्ट जो वहां पर बनी हुई है तो वो भी हम क्रिमिनल कोर्ट ही मान रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पंचायती राज एक्ट की बात करते हैं तो वहां न्याय पंचायत जो है वो भी हम क्रिमिनल कोर्ट में ऐड कर रहे हैं, तो न्याय पंचायत भी क्रिमिनल कोर्ट होती है। इसी तरीके से कोई भी कोर्ट जो किसी और कानून के अंदर बनी हुई है वो भी हम क्रिमिनल कोर्ट में इंक्लूड करते हैं, और हाई कोर्ट तो है ही। और इसके अलावा सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये 4 कोर्ट्स भी हैं। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी होती हैं। इनके काम क्या क्या होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, ये हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। लेकिन एक और सेक्शन के बारे में अभी इस वीडियो में जान लीजिए, वो सेक्शन है सेक्शन 21 बीएनएसएस और पहले सेक्शन 26 सीआरपीसी, जो ये कहता है कि ऑफेंस जो है वो ट्रायल किसके द्वारा किए जाएंगे। तो ऑफेंस ट्रायल किए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के अलावा, और इसके अलावा जो फर्स्ट शेड्यूल हमारे संहिता में और पहले एक्ट के अंदर जो बनाए गए थे, क्या जो बनाए गए थे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि ये क्राइम है, तो ये वाली कोर्ट के पास जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर जाएगा। अब इसमें एक ट्विस्ट देकर के एक बात और बता देते हैं इसी सेक्शन के अंदर, कि मान लेते हैं कि हम बीएनएस की बात नहीं कर रहे, मतलब भारतीय न्याय संहिता के अलावा किसी और पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई क्राइम हुआ है, तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो अगर उस कानून के अंदर कोई भी बताया गया है कि हाँ ये पर्टिकुलर कोर्ट है, तो वहां चला जाएगा, और अगर नहीं मेंशन है तो फिर हाई कोर्ट के पास जाएगा। और अगर हाई कोर्ट के पास नहीं गया तो फिर कह रहे हाई कोर्ट के पास जा सकता है, या फिर कोई हम बात करें अपने फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो पर्टिकुलर ऑफेंस दिया हुआ है, कोई ऑफेंस दिया हुआ है वैसा ही जो कि उस पर्टिकुलर एक्ट में हुआ है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल क्या बोल रहा है कि वो किसके साथ ट्रायल होगा, कौन सी कोर्ट वहां ट्रायल करेंगी, तो वही कोर्ट यहाँ पर ट्रायल करेंगी। तो ये 2 सेक्शन के बारे में हमने आज डिस्कशन किया। होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।